अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। दिल्ली में इस्राइली सिफारत खाने के सामने हुआ धमाका। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज, सदर रामनाथ कोविंद का खिताब। सिंघू बॉर्डर पर हंगामा, मुजाहिरीन की तलवार से SHO जख्मी। और हुकूमत के खिलाफ अन्ना हजारे 30 जनवरी से करेंगे आमरण अनशन। और अब खबरों की तफसील। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में धमाका हुआ। ये धमाका दिल्ली के औरंगजेब रोड पर वाक़ इसराइल के सिफारत खाने के करीब पेश आया, जिसकी वजह से 3 कारों को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। अब तक किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 197 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,94,120 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,596 हो गई है। GHMC के हदूद में 38 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 3, कोत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 8, जनगांव में 1, भोपालपल्ली में 0, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 12, खम्मम में 7, आसिफाबाद में 3, महबूबनगर में 6, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 9, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 11, मुलगू में 2, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडे में 8, नारायणपेट में 0, निर्मल में 1, निजामाबाद में 8, पेद्दापल्ली में 7, सिरसिल्ला में 8, रंगारेड्डी में 13, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 4, विकाराबाद में 2, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 7, भोनगिर में 4 केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने बीजेपी के रुकने असम्बली राजा सिंह को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। 5 साल कबल शहर के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा बीफ फेस्टिवल के खिलाफ गड़बड़ करने और पुलिस अमले के साथ बदसलूकी करने के इल्ज़ाम में राजा सिंह के खिलाफ बोलारम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उस केस का आज नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें रुकने असम्बली को कसूरवार करार देते हुए 1 साल कैद की सज़ा दी गई है। उस केस में अदालत ने राजा सिंह को फौरी जमानत मंजूर कर दी और उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। राजा सिंह हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हलके से तेलंगाना असेंबली में नुमाइंदगी करते हैं। ज़िले महबूबाबाद में पेश आने वाले सड़क हादसे में मरने वाले 6 अफराद में एक होने वाली दुल्हन भी शामिल थी, जिसकी 10 फरवरी को शादी मुकर्रर हुई थी और ये तमाम शादी के कपड़े लेने वरंगल जा रहे थे कि उनके ऑटो को एक लारी ने टक्कर दे दी। मरने वालों में 3 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं, जिनमें दुल्हन प्रमीला और उसकी माँ कल्याणी, भाई प्रदीप, चाचा प्रसाद, चाची लक्ष्मी और ड्राइवर रामू की हैसियत से शिनाख्त हुई है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका सेशन से खिताब करते हुए बजट इजलास का आगाज़ किया। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में 26 जनवरी को दिल्ली में किसान रैली में पेश आए तशद्दुद के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि यौम जमहूरिया के दिन ही कौमी परचम की तौहीन का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि नए ज़रई क़वानीन से 10 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस कितने बड़े क्यों ना हों, ना हम रुकेंगे और ना ही हिंदुस्तान रुकेगा। हिंदुस्तान जब भी मुत्तहिद हुआ है तब उसने नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाया है। कोरोना वायरस के कहर का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि वबा के खिलाफ इस लड़ाई में हमने बहुत से अहम शख्सियात को खोया भी है। किसान मुखालिफ क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस बशमूल 18 अपोजिशन जमातों ने सदर जमहूरिया हिंद के खुतबे का बायकाट किया। कांग्रेस, NCP, JKLC, DMK, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, SP, RJD, CPM, CPI, IUML और SP, PDP, MDMK, केरला कांग्रेस M, AIUDF के अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए तशद्दुद के बावजूद ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करने वाले किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों के एहतजाजी मकामात पर जुमा को एक मरतबा फिर से हंगामा हो गया। खुद को मुकामी बाशिंदा बताने वाले लोगों का एक ग्रुप वहां पहुंचा और धरना ख़त्म करके रास्ता खोलने का मुतालबा करने लगे। ये लोग सिंघू बॉर्डर खाली करो के नारे लगाने लगे। उससे वहाँ के हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस तक के गोले दागे गए। इत्तलात के मुताबिक इस अफरा तफरी के दरमियान मुजाहिरीन की तलवार से अलीपुर के SHO प्रदीप पालीवाल जख्मी हो गए हैं। सिंघू सरहद पर पुलिस ने मुतबैना तौर पर मुकामी होने का दावा करने वालों और किसानों पर ताकत का इस्तेमाल किया। मुकामी होने का दावा करने वाले लोग एहतजाज की जगह खाली कराने के लिए एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान किसानों से उनकी झड़प हो गई। बताया जाता है कि मुजाहिरीन की तरफ से पहले पत्थरबाजी शुरू कर दी गई थी, उसके बाद पुलिस को भी सख्ती करनी पड़ी।
दारुल-हुकूमत दिल्ली की सरहद पर गुज़िश्ता 2 माह से ज़्यादा अरसे से ज़रई क़वानीन की मुखालिफत में जारी किसान आंदोलन के दरमियान अब खबर आ रही है कि समाजी कारकुन अन्ना हज़ारे भी मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ 30 जनवरी से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। अन्ना हज़ारे का कहना है कि वो साल 2018 से स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात लागू करने के लिए मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस रवैये से नाराज़ होकर ही अब उन्होंने 30 जनवरी से आमरण अनशन करने का फैसला किया है। बता दें कि अन्ना हज़ारे का ये अनशन रालेगंज सधी के यादव बाबा मंदिर में होगा। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि 10वीं और 12वीं क्लास के CBSE इम्तिहान की डेट शीट का ऐलान 2 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहोदय स्कूल के सुदूर और सेक्रेटरियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ने बताया कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मकासद हासिल करने की खातिर CBSE आने वाले साल में 10 लाख टीचर्स को तरबियत फराहम करेगा। किसान आंदोलन को लेकर किसान लीडरों ने अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बड़ा सहारा लिया हुआ है। ऐसे में अब सोशल मीडिया के चक्कर में बड़े बड़े लीडर भी फंस गए हैं। कल रात किसान लीडर राकेश टिकैत के नाम से एक ट्वीट किया गया, जिसके सही या गलत की पहचान भी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल नहीं कर सके। दरअसल राकेश टिकैत के फर्जी अकाउंट से गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन के मुकाम पर बिजली पानी मुहैया कराने का मुतालबा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से किया गया था। किसान आंदोलन के मद्देनज़र हरियाणा की बीजेपी हुकूमत ने रियासत के 15 अजला में इंटरनेट खिदमात पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। हरियाणा के जिन अजला में ये पाबंदी लगाई गई है उनमें अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जैनेद, रोहतक, भवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रिवाड़ी और सिरसा शामिल हैं। इन अजला में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सभी खिदमात 30 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह रहे कि सोनीपत, पलोल और झज्जर में पहले ही इंटरनेट खिदमात पर रोक लगा दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। गुटेरेस ने जुमेरात की शब देर गए ट्विटर पैगाम में ये इत्तला दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हर एक को ये यकीनी बनाना चाहिए कि दुनिया के हर फर्द को कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हो। उन्होंने कहा, वबा के इस मरहले में हम में से कोई भी इस वक्त तक महफूज नहीं है जब तक कि सब महफूज नहीं हो जाते। अमेरिकी सदर जो बाइडन साबिक़ा ट्रंप हुकूमत के दौर की कई पॉलिसियों को पलट चुके हैं। उसी कड़ी में नई इंतज़ामिया ने खारजा पॉलिसी और हथियारों की फ़रोख्त बशमूल दीगर फ़ैसलों का जायज़ा लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि नई इंतज़ामिया ने UAE और सऊदी अरब को हथियार फ़रोख्त करने के साबिक़ा हुकूमत के फ़ैसले पर अबूरी पाबंदी लगा दी है। आलमी ताकतों के साथ ईरान के एटमी माहिदे के अहिया के इशारे भी अमरीका ने दिए हैं, बशर्ते कि ईरान माहिदे की तमाम पहलुओं की तकमील करे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली में इस्राइली सिफारत खाने के सामने हुआ धमाका। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज, सदर रामनाथ कोविंद का खिताब। सिंघू बॉर्डर पर हंगामा, मुजाहिरीन की तलवार से SHO जख्मी। और हुकूमत के खिलाफ अन्ना हज़ारे 30 जनवरी से करेंगे आमरण अनशन। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।